हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम आपका 10th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास के बाद में मैथ लेना चाहते हैं तो आपको हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग लोग त्रिकोणमिति की सहायता से बड़ी बड़ी हाइटों को बिना इंची टेप के आसानी से उनकी दूरी, उनकी लंबाई, उनकी ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना यूज है बेटा इसका त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में। हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक त्रिकोणमिति का परिचय, एक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, देखो बेटा त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बने हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसका ग्रीक शब्दों में अर्थ होता है, ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मैट्रीन का मतलब होता है मापना। यानी 3 भुजाओं को मापने के लिए जिसका जन्म हुआ है उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। नोट में मैंने लिख रखा है, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या बेटे? भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है, यानी जो रिलेशन होता है, उनका क्या किया जाता है? अध्ययन। ठीक है, त्रिकोणमिति के बाद में आता है आपका त्रिकोणमिति के अनुपात। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के अनुपात केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगते हैं। किस में लगते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज में। तो इसलिए ध्यान से देख के चलना। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात होता है। क्या बेटा? किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। देखो, सबसे पहले जो भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी जो एंगल 90 का होता है, उसके जस्ट सामने होता है आपका क्या? कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और आपका ये होता है आपका आधार, और ये आपका होता है लंब। ठीक है, यानी अब एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आधार, ये आपका कर्ण और ये लंब। आगे जाके आपका आधार और लंब बदल सकता है कोण के अकॉर्डिंग, लेकिन कर्ण हमेशा सेम एक रहता है। तो सबको पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो इक्वल ही रहेगी। अगर आप इस एंगल से देखते हो तो लंब ये होता है, अगर आप उस एंगल से देखते हो तो ये होता है। चलो, ये चीज़ मैं आगे आपको अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा। इसके बाद में आपका आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। बेटे कितने के? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 6 प्रकार से होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निम्नलिखित कितने प्रकार के बताए बेटे मैंने? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6। मैं रिपीट कर रहा हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ध्यान से देखना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कोट थीटा। इसकी अब ध्यान से देखना। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो, इस एंगल से देख रहे हो, तो ये आपको पड़ता है लंब। सबसे पहले अगर जो एंगल 90 का होता है, 90 के जस्ट सामने बेटे मैंने क्या बताया था आपको अभी 90 के जस्ट सामने होता है आपका कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो ये इसके जो सामने होता है वो पड़ता है आपका लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका आधार यानी बेस। अब हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, फनी सी। ध्यान से देखना। हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है लाल बटे काका। क्या बेटे? लाल बटे काका। यानी सबसे पहले तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन ए, इसको कोस ए, इसको टेन ए। बस आप 3 को ध्यान से देखना, बस इसका जस्ट उल्टा कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा? बाकी का आ जाएगा। यानी साइन थीटा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, आपका आ जाएगा कोसेक ए, सेक ए और आपका क्या बेटा? कोट ए। अब ट्रिक क्या है आपकी? लाल बटे काका। अगर आपको साइन ए निकालना तो आप क्या लिखोगे? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर आप कोस ए निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? आधार बटे कर्ण। क्या लिखोगे? आधार बटे कर्ण। अगर आपको टेन थीटा निकालना तो आप क्या लिखोगे? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जस्ट इनका ध्यान से देखना, इन तीनों को बस उल्टा कर दो, यानी कर्ण बटे लंब क्या आएगा आपका? कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार आ जाए आपका
कर्ण बटे आधार आपका आ जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटे आधार आपका आ जाएगा सेक ए, और आपका आधार बटे लंब आ जाएगा आपका कोट ए। क्या बेटा? कोट ए, आधार बटे लंब। ये तो आ गया आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लाल बटे काका यानी साइन थीटा बराबर तो आएगा लंब बटे कर्ण, कोसेक ए आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, और टेन ए आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आपका क्या आ जाएगा लंब, सेक आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोट आ जाएगा आधार बटे लंब। ये तो हो गया आपका हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए ध्यान से देखना, थोड़ी फनी सी है। अब हम आपका आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और लंब को बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर। यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप लिख सकते हो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा पी बटे एच। ठीक है बेटा। आपका कोस ए क्या आ जाएगा बी बटे एच, बी बटे एच, और टेन आपका आ जाएगा P बटे बी, यानी आपका P अपॉन बी आपका आ गया बेटा क्या टेन ए। इनका भी जस्ट उल्टा करना है आपको, तो H बटे यानी H अपॉन P क्या आ जाएगा आपका कोसेक ए, सेक ए क्या आ जाएगा आपका H अपॉन बी, और आपका कोट आ जाएगा आपका बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अगर आपको ये निकालना तो बस आपको ये दो ट्रिक याद रखनी होगी, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। लाल बटे काका और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बेटे ध्यान से देखना, इन 6 फॉर्मूलों से मैं आपके 14 फॉर्मूले बनाऊंगा। कितने? इन 6 फॉर्मूलों से आपके लिए मैं 14 फॉर्मूले बनाऊंगा, वो भी एक ईजी सी ट्रिक से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना स्टूडेंट। बेटा अब मैं इन 6 फॉर्मूलों से आपके कितने फॉर्मूले बोला आपको 14 फॉर्मूले निकालूंगा। देखो मैंने साइन को 1 के अपॉन में रख दिया, जब इसे 1 के अपॉन में रखा तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखना, यानी ये 7 फॉर्मूला बना रहा मैं, ध्यान से देखना बस एक क्या 1 अपॉन साइन ए, ये क्या आ जाएगा बेटे आपका 1 अपॉन लंब बटे कर्ण। अब ये वाली चीज कहां पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या है यहां से देखना ध्यान से, कर्ण बटे लंब होता है आपका, कर्ण बटे लंब होता है आपका कोसेक ए। यानी आप लिख सकते हो 7 फॉर्मूला क्या आया आपका निकल गया 1 अपॉन साइन ए बराबर किसके आ जाएगा कोसेक ए के। ये 7 इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यानी 8 फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक ए बराबर किसके आ जाएगा साइन ए के। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला था अभी आपको कि ये 3 इन तीनों के यानी इन तीनों के जस्ट ये 3 क्या आते हैं अब उल्टे आते हैं, तो अब आपका 9 फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर आपने 1 अपॉन कोस ए रखा क्या यानी इसको 1 के अपॉन में रखा, तो ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, और ये कहाँ जाएगी नीचे। ये क्या आ जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, ये किसके बराबर आएगा सेक ए के, यानी 1 अपॉन कोस ए बराबर किसके आता है बेटे आपका सेक ए के। ये 9 हो गया। 10 फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक ए बराबर किसके आ जाएगा कोस ए के। कितने आ गए आपके 10। 11वां फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, 11वां फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा 10 यानी 1 अपॉन टेन ए बराबर किसके आ जाएगा, देखना इसका 10 के मान को अगर मैंने 1 के अपॉन में ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण क्या होता है कोट ए, तो आप लिख सकते हो कोट ए। ठीक है। और आपका 12वां फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन कोट ए बराबर किसके आ जाएगा टेन ए के। कितने फॉर्मूले आ गए बेटे 12। क्या
1/sin a, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1/sin a, यानी इसे मैंने साइन की वैल्यू को भी 1 के बटे में टेक दे तो इधर की वैल्यू भी 1 के बटे में आ जाएगी, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यानी 1/sin a किसके बराबर होता है आपका, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब का मान क्या होता है आपका, कोसेक a, यानी आप 1/sin a बराबर किसके लिख सकते हो, कोसेक a के। 1/कोसेक a किसके बराबर, साइन a के। 1/cos a किसके बराबर होगा, sec a के। 1/sec a बराबर होगा cos a के। 1/tan a बराबर किसके होगा, cot a के। 1/cot a बराबर किसके होगा, tan a के। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखना, इसको हटा देता हूँ। 1/sin a यानी sin a अपॉन cos a कर दूँ, तो ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, sin a अपॉन cos a बराबर, इसकी वैल्यू क्या थी, लंब बटे कर्ण। इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, आधार बटे कर्ण। तो ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, नीचे। ऐसे याद रखना, अगर 4 बंदों में लड़ाई बजी तो जो दूर वाला दूर वाले को लपेटता है और पास वाला पास वाले को लपेटता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब गुणा कर्ण, और ये क्या आ जाएगा, कर्ण गुणा आधार। कर्ण से कर्ण कट गया तो साइन a अपॉन कोस a बराबर किसके आया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है बेटे आपका, tan a। तो आप लिख सकते हो, यानी ये 12वां और ये आपका बन गया 13वां फॉर्मूला। साइन a अपॉन कोस a किसके बराबर आ जाएगा बेटे, tan a के। 13 और 14 फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा आपका, अगर इसको उल्टा कर दिया, कोस a अपॉन साइन a वो किसके बराबर होता है, कोट के नहीं होता, तो आप लिख सकते हो कोस a अपॉन साइन a बराबर किसके आएगा, कोट a के। तो बेटे मैंने आपको यहाँ पे 12 फॉर्मूले तैयार करा दिए, जिसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए ध्यान से इन सभी फॉर्मूलों को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। आप बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ।